हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एरोमेटिकता यानी एरोमेटिसिटी से क्या अभिप्राय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो यहाँ पर एरोमेटिकता का गुण है, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता का गुण जिन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या यौगिकों में पाया जाता है, उन यौगिकों को उन यौगिकों को उन यौगिकों को एरोमेटिक एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम यहाँ पर समझें कि जो एरोमेटिकता के लिए आवश्यक स्थितियां कौन सी है। एरोमेटिकता के लिए एरोमेटिकता के लिए आवश्यक स्थितियां। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें कि जो अणु है, अणु को चक्रीय और समतलीय होना चाहिए। अणु को चक्रीय और समतलीय होना चाहिए। वहीं पर दूसरे गुण की यदि बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें, तो दूसरी स्थिति यहाँ पर यह होगी कि जो रिंग में यहाँ पर एटम है, जो वलय है, वलय में उपस्थित सभी परमाणु sp2 होना चाहिए। sp2 होने चाहिए। वहीं पर यदि अगली स्थिति की बात करें, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हकल रूल का पालन करना चाहिए। हकल नियम का पालन, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए 4n+2। 4n+2। अब यहाँ पर देखिए, अगली स्थिति यदि देखें तो अगली स्थिति ये होगी विषम 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 जोड़े में कंजुगेशन होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में जैसे बेंजीन रिंग है, तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया विषम जोड़े में कंजुगेशन। इसके बाद में अगला अगला यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास में रिंग है, या फिर इसे इस प्रकार से देखें कि रिंग में या वलय में 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और कोई भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एरोमेटिकता के गुण को समझ सकते हैं कि एरोमेटिकता होती क्या है और एरोमेटिकता होने के लिए किन किन स्थितियों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।